ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सफेद मूसली, इसके होने वाले फायदे, इसकी कितनी मात्रा ले और कब ले, और किन लोगों को इस सफेद मूसली का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो सफेद मूसली होती है, जो क्लोरोफाइटम बोरीविलिनम लैटिन नाम होता है, इसकी जड़ें काम में आती है। इसका जो पौधा छोटा सा छुप होता है, 1.5 से 2 फीट ऊंचा होता है, उसकी जड़ें होती है, वो औषधि प्रयोग रूप में ली जाती है। सफेद मूसली जो होती है वो वैसे मूसली 3 टाइप की होती है, सफेद मूसली, काली मूसली और लाल मूसली, या उसको लाली मूसली और साली मूसली भी बोलते हैं। पर औषधीय प्रयोग में ज़्यादातर सफेद मूसली का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है और पूरे भारतवर्ष में जगह जगह इसकी खेती की जाती है, और ये आसानी से मिलने के कारण सफेद मूसली को औषधीय प्रयोग में सबसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। सफ़ेद मूसली के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, सेपोनिन, रेजिन और दूसरे कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाई जाती है। तो ये गुणों का भंडार है, और लगातार सेवन करने से ये न केवल सेक्स रोगों में बल्कि दूसरे रोगों में, गठिया में, शुगर में, आम बात में, सभी में बहुत अच्छा कार्य करता है। तो आज हम ये देखें कि सफ़ेद मूसली खाने से, लगातार सेवन करने से ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिसमें सबसे ज़्यादा काम करता है और वो रोग ठीक होते हैं। आयुर्वेद शास्त्रों में मूसली को एक ताकतवर औषधि माना गया है, एफ्रोडाइजिक औषधि माना गया है। राज निघंटु में बताया गया है, मूसली मधुरा सीता वृष्या पुष्टि बलप्रदा पिछिला कपदा पित्तदाह श्रम हरा परा। यानी कि मूसली जो एक ताकतवर औषधि होती है, इसका लगातार सेवन करने से ये वात रोगों को और पित्त रोगों का शमन करती है, कफ को बढ़ाती है। और आयुर्वेद में कहा गया सफेद मूसली की तासीर ठंडी होती है, और काली मूसली जो होती है उसकी तासीर गर्म होती है। तो लगातार मूसली का सेवन करने से बहुत ज़्यादा रोगों में फायदा मिलता है। और इसके सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि जो मूसली की जो खेती है, ये अक्टूबर महीने में की जाती है, और इस महीने में यानी दिसंबर महीने में इसकी कटाई होती है, यानी कि इसको उखाड़ा जाता है। और इस समय बाजार में सबसे साफ सुथरी ताज़ा मूसली मिलती है, और यदि इसका लगातार सेवन किया जाए तो ये बहुत रोगों में कार्य करती है। अब हम एक एक करके ये देखेंगे कि किस रोग में मूसली का कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए और ये कैसे काम करती है। मूसली के अनेक फायदे हैं। इसमें यदि पहला फायदा देखें तो आयुर्वेद में इसको कहा गया है पुष्टि बलप्रदा, यानी कि एज ए टॉनिक। मूसली जो होती है, सफेद मूसली जो पाउडर होता है, ये सफेद मूसली का पाउडर आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ में लेने से लगातार हमारे दांतों को उत्तरोत्तर विकास होता है। रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र धातुओं का विकास होता है, और विशेषकर हमारे ये शुक्र धातु पर कार्य करती है, शुक्र धातु को वृद्धि करती है। मांसपेशी है उनमें मसल्स पावर मजबूत करती है। और जिम जाने वाले बच्चे लगातार इसका सेवन करें और क्रिएटिनिन वगैरह छोड़कर, दूसरे प्रोटीन वगैरह छोड़कर इसको ले, तो इसमें ये फायदा होता है कि मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, डाइजेशन ठीक होता है, वेट गेन भी होता है, और उत्तरोत्तर धातुओं का विकास भी होता है। मूसली का दूसरा जो बड़ा फायदा है वो ये बताया गया है कि शुक्र धातु वर्धिकर है। शुक्र धातु से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है, जिसमें शीघ्र पतन में, पीएमडी में, ईडी में, कामेच्छा की कमी में, या कामो उद्दीपक रूप में इसको लेना हो, ये स्पर्म क्वांटिटी को बढ़ाता है, स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाता है, और नेचुरल रूप से टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के लेवल को ये बढ़ाता है। तो उत्तरोत्तर धातुओं के विकास के लिए, विशेषकर शुक्र धातु विकास के लिए मूसली का बहुत अच्छा उपयोग है। और यदि शुक्र धातु से संबंधित कोई रोग हो तो उसमें मूसली चूर्ण या मूसली पाउडर न लेकर यदि मूसली पाक लिया जाए तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है। ये जो मूसली पाक होता है, ये ग्रेनुलर फॉर्म में होता है, और इसमें मूसली के अलावा दूसरी भी काफ़ी चीज़ें मिली होती है। तो मूसली पाक का लगातार सेवन करने से ये हमारे पाचन तंत्र के साथ साथ में हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बहुत ही अच्छा कार्य करता है। आप इसको लगातार 7 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते कि इस सेवन काल में आपको किसी टाइप की पाचन प्रॉब्लम न हो और कब्ज न हो, तो सफेद मूसली का प्रयोग करना बिल्कुल एक सेफ और निरापद औषधि है। थर्ड बेनिफिट ऑफ मूसली ये है कि वात और पित्त दोष का बैलेंस करता है। आयुर्वेद के हिसाब से जो मूसली होती है, वात रोग और पित्त रोग से होने वाले 120 रोग जो होते हैं, वात से होने वाले 80 रोग, पित्त दोष से होने वाले 20 रोगों का शमन करती है। क्योंकि इसकी मूसली जो होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी हम देखें तो ये वात का, पित्त का शमन करती है, और कफ को ये
बढ़ाती है। तो वात और पित्त के द्वारा होने वाले 120 रोगों में बहुत अच्छा कार्य करता है। यदि किसी के शरीर में वात रोग बढ़ गया हो तो वात रोग से चंचलता बढ़ती है, मन अस्थिर रहता है, मन कहीं नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, त्वचा में रुखापन आता है, चेहरे पे झुर्रियां आती है, हड्डियों में कटकट की आवाज आती है। उस कंडीशन में यदि इसका मूसली का लगातार सेवन किया जाए तो बहुत अच्छा कार्य करता है। ये वात को कंट्रोल करता है। आयुर्वेद में कहा गया है पीतम पंगु कफम पंगु पंगो मल धातु है, वायुना यतर नियंती गस्ती तत्र मेघवत है। तो ये वात रोगों को ये कंट्रोल करता है। तो इसको यदि वात रोगों में लेना हो तो इसमें आयुर्वेद में बताया गया यदि इसे क्षीरपाक विधि से बनाकर लिया जाए तो वात रोगों में बहुत अच्छा कार्य करता है। यदि 5 ग्राम मूसली चूर्ण को 100 ml दूध में और 400 ml पानी में मिलाकर इसको क्षीरपाक विधि से उबाले, उबलते उबलते जब ये मात्र 100 ml बचे तो इसको छान कर पी लेना चाहिए। जिन लोगों में कृष्णता हो, कमजोरी हो, वेट बढ़ाना हो, वात रोगों को बहुत ज़्यादा प्रधानता हो, ऐसे लोग यदि क्षीरपाक विधि के अंदर आधा चम्मच गाय का घी डाल लेते हैं तो वात रोगों में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। मूसली का चौथा बेनिफिट ये है कि ये फीमेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। एक आम धारणा है कि मूसली का जो उपयोग पुरुषों के लिए होता है, ये गलत है। ये पुरुषों में उतना ही कार्य करती है जितना महिलाओं में भी कार्य करती है। महिलाओं की स्वास्थ्य जितनी समस्या हो, जिन महिलाओं को अपना वजन बढ़ाना हो, जिनके मासिक दिनों में स्राव की मात्रा ज़्यादा हो, रक्त प्रदर हो, श्वेत प्रदर हो, सोम रोग हो, उनमें ये बहुत अच्छा कार्य करती है। और जिन महिलाओं के प्रसव के बाद में आंचल में दूध नहीं बनता है उन महिलाओं में भी मूसली का पाउडर और ये सावरी का पाउडर और साथ में मुलेठी का पाउडर मिलाकर देने से उनके आंचल में दूध उतरता है और दूध की वृद्धि होती है। उसके साथ साथ महिलाओं का जो स्वास्थ्य संबंधी जितनी समस्याएं होती है उनमें भी मूसली का बहुत अच्छा रोल है। वजन में बढ़ाता है और ये शरीर में ओज धातु को वृद्धि करता है। मूसली का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है हमारे यूरिनरी सिस्टम के ऊपर, यानी कि जो मूसली है एक मूत्रल है, डाईयूरेटिक है, जिसमें पेशाब में चीस हो, जलन हो, मूत्रदाह हो, मूत्रकर्ष हो, मूत्र का फ्लो कम हो रहा हो, उसमें मूसली बहुत अच्छा कार्य करती है। और यदि मूसली को गोक्षुर चूर्ण होता है वो भी डायूरेटिक होता है, उसके साथ में मिलाकर और पत्थर के फूल के साथ में मिलाकर, पत्थर के फूल को छरीला बोलते हैं, शिला पुष्प बोलते हैं। शिला पुष्प एक टाइप का लाइकेन वनस्पति होती है जो पत्थरों पर, दीवारों पर उगता है, फैलता है। इसको मूसली और गोक्षुर के साथ मिलाकर देने से ये हमारे प्रजनन तंत्र पर और यूरिनरी सिस्टम पर बहुत ही अच्छा कार्य करता है। मूसली चूर्ण का अगला ये फायदा है कि ये शुगर को कंट्रोल करने में सहायक होता है, यानी कि मूसली के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसमें डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है। तो मूसली को आयुर्वेद की दूसरी शुगर की दवाई के साथ में लेने से ये पेंक्रियाज को नुकसान से बचाता है और इंसुलिन को सिक्रेशन करने में मदद करता है। मूसली का नेक्स्ट बेनिफिट बट नॉट लास्ट कि ये विटामिन D3 में और कैल्शियम में बहुत अच्छा कार्य करता है। मूसली के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर के साथ साथ में कैल्शियम, फास्फोरस भी होता है। उसके अंदर सेपोनिन जैसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो हमारे हड्डियों को विकास करते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और किसी तरह का ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो, ऑस्टियोपीनिया हो, उसमें बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इसको हड्डियों के विकास के लिए दूध के साथ में लिए जाए तो हड्डियों को प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन D3 देते हैं और हमारी हड्डियों का विकास होता है। अब वीडियो के लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि मूसली की मात्रा कितनी लेना चाहिए, किसके साथ लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। अमूमन सफेद मूसली की जो मात्रा है वो आधा चम्मच सुबह, आधा शाम, दिन में 2 बार दूध में मिलाकर लेना चाहिए। और इसकी जो मात्रा है सभी के लिए एक समान नहीं होती है, मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, व्यय के हिसाब से अलग अलग होती है। यानी कि यदि आप 18 साल से कम बच्चे को 16, 17, 18 लेना हो, आधा चम्मच काफ़ी ज़्यादा है। और यदि इस महीने में सर्दी के मौसम में लेना हो तो इसको 1 चम्मच सुबह शाम भी ले सकते हैं। और यदि आप इसको वृश्य के लिए ले रहे हो, ताकत के लिए ले रहे हो, रेजुविनेटर के लिए ले रहे हो तो आप इसको 1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हो। और अधिकतम आप इसको पूरे दिन में 24 घंटे में 12 ग्राम तक भी ले सकते हो। बट यदि आप मूसली पाक ले रहे हो तो मूसली पाक भी 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ में लेना चाहिए। और ये ताकतवर औषधि होती है, इसलिए मूसली के साथ साथ में दूसरे और भी द्रव्य डले होते हैं तो इसका सेवन करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मूसली का सेवन किनको नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि मूसली जो है ये वात को, पित्त को कम करता है, कफ को बढ़ाता है। जो कफज प्रकृति के हो, स्थूल हो, जिनको सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, उनको इसकी मात्रा कम लेनी चाहिए। जैसे कि मूसली की तासीर ठंडी होती है और अश्वगंधा की गर्म होती है, तो इनको मिलाकर लेने से कफज प्रकृति वाले भी ले सकते हैं। दूसरा इसमें यह बताया गया
है कि मूसली का लगातार सेवन करने से शुगर भी कम होता है। तो जिन लोगों को शुगर की मात्रा कम होती है तो उनको इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। इसके साथ साथ में जिसके पिछल गुण होते हैं ये शीतवीर्य होती है और ये ठंडी प्रकृति की होती है। तो जिनको कब्ज प्रकृति हो या जिनको कब्जी रहती हो उनको इसका सेवन कम करना चाहिए, या फिर इसमें मुनक्का मिलाकर दूध में लेना चाहिए, या कोई कब्ज की दवा त्रिफला चूर्ण जैसा लेना चाहिए। तो आप इसको लगातार सेवन कर सकते हो। दूसरा इसमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि मूसली की जो सूखी जड़ों को जो पाउडर बना रहे हैं तो पाउडर तो बिल्कुल महीन पाउडर होता है, पाउडर ने बनाकर इसका चूर्ण बनाना चाहिए। चूर्ण थोड़ा सा मोटा होता है, ये लेने में आसानी में रहता है। और जो पाउडर होता है वो दूध में मिलाने में कई छोटी छोटी गांठें बन जाती है, चूर्ण होता है वो आराम से मिल जाता है। और यदि आप मूसली पाक ले रहे हो तो एक चम्मच से आप सुबह शाम दूध के साथ में ले सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।